नमस्ते एवरीवन। राम राम। मैं हूं अनीक कछवाहा और इस वीडियो में मैं बिग बॉस सीजन 17 का विनर को प्रेडिक्ट करने जा रहा हूं कि कौन जीत सकता है। और आई थिंक आप सभी के ओपिनियंस होंगे कि कौन जीतेगा। और आप सभी मैं चाहूंगा कि आप अपने ओपिनियंस कमेंट में शेयर करें कि आपको कौन लगता है कि कौन जीतेगा। अभी तक 5 लोग बचे हुए हैं इस शो में। मुनव्वर फारूकी, मनारा चोपड़ा, अंकिता लोखंडे, अभिषेक एंड अरुण। अरुण आई थिंक शेट्टी सरनेम। और इनमें से जो मुझे ऑब्वियस सी बात है, मैं पहले अपना पर्सनल चॉइस बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है किसे जीतना चाहिए। पहले एक एक करके मैं कंटेस्टेंट्स के बारे में कुछ अपने व्यूज़ दूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि मुझे कौन लगता है जीतना चाहिए और कौन एक्चुअल में जीतेगा ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं जैसे चाह रहा हूँ जरूरी नहीं वो जीते, क्योंकि फैन बेसेस और बहुत सारे अंधभक्त भी होते हैं दुनिया में जो लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो मुनव्वर फारूकी के बारे में पहले बात करते हैं। मुनव्वर फारूकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जितना उसका मेस्ड अप पास्ट है और जितनी उसकी ऊट पटांग स्टोरियाँ बाहर आई हैं, आयशा ने जो उसको एक्सपोज किया है, इवन आयशा ने नहीं भी एक्सपोज किया था तो वो जो स्टैंड अप वीडियो है, मैं तो बिल्कुल से पसंद नहीं करता हूँ। मेरे तो रिलीजन को मेरे को हर्टफुल है वो। उसने किया नहीं किया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं न कहीं मेरे सेंटिमेंट्स वहाँ से हर्ट हो गए हैं। इवन उस अगर उसने नहीं किया है तो भी कहीं न कहीं वो डिसलाइकिंग आ जाती है एक अंदर। और मैंने लॉकअप को भी बहुत बैक टू बैक फॉलो किया था एंड मुझे उसमें भी वो पसंद नहीं आया था। वो कहीं न कहीं जो आयशा ने एलिगेशंस लगाए थे लड़कियों के दिल के साथ खेलना और मल्टीपल पार्टनर्स से इन्वॉल्व रहना, वो कहीं न कहीं ट्रुथ है, क्योंकि उसने उस शो में भी आई थिंक अंजलि को इतना ऐसा फ़ील करा दिया था कि ही इज़ इनटू हर। और उसके बाद वो उसकी मैरिज के बारे में पता चला और उसके बच्चे के बारे में पता चला जो कि बिल्कुल मालूम नहीं था उस समय, और उस शो में रिवील हुआ। एंड यहाँ बाहर भी आयशा ने जो स्टोरीज बताई कि नाजिला और आयशा और भी मल्टीपल फीमेल पार्टनर के साथ वो इन्वॉल्व था और सबके ऊपर वो चीट कर रहा था। तो यहीं से उसका कैरेक्टर पता चलता है और मुझे नहीं लगता ऐसे कैरेक्टर वाले को बिग बॉस जीतना चाहिए। बात करते हैं अंकिता लोखंडे की। तो अंकिता लोखंडे शुरू में मुझे पसंद नहीं आ रही थी, कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली लग रही थी वो। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि वो विक्की और उनकी फैमिली को काफ़ी अपने आप को बहुत बेचारा और उनको बहुत ज़्यादा विलेन टाइप का शो करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा क्लियर भी हुआ कि कहीं न कहीं जैसे कि विक्की की मम्मी आई और उन्होंने जो कमेंट्स वगैरह किए वो बिल्कुल सही नहीं थे। एंड विकी भी जो ट्रीट करते थे कुछ टाइम अंकिता के बारे में और कुछ शब्द ऐसे बोल देते थे जो मुझे नहीं लगता कि अप्रोप्रिएट है अपनी वाइफ के बारे में बोलने की। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अंकिता, फिर मुझे समझ में आया कि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है एंड वो पूरी कोशिश करती है राइट रहने की। ऑब्वियसली बात, वो हमेशा राइट नहीं रह सकती या राइटियस नहीं हो सकती, लेकिन वो कोशिश करती है। और ऑब्वियसली बात है उसका काफ़ी बड़ा फैन बेस है। पवित्र रिश्ता से सब जानते हैं, सुशांत के साथ उसने इतने साल डेट किया उस सब से जानते हैं हम उन्हें। तो कहीं न कहीं चांसेस हैं उनके भी जीतने के। अब हम बात करते हैं अभिषेक की, और अभिषेक भी मुझे कतई नहीं पसंद है, क्योंकि जैसा उसका मेस्ड अप पास्ट पता चला, ईशा ने जो-जो रिवलेशन किए कि मारता-पीटता था और उसने एक्सेप्ट भी किए हैं थ्रू आउट द शो कि उसने ये सब किया है बाहर, थप्पड़ मारना हो या फिज़िकली असॉल्ट करना हो ईशा को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो भी उसका मेंटल स्टेटस है वो सही नहीं है, उसका अग्रेशन हर जगह वो चार्ज कर देता था बिग बॉस के थ्रू आउट द शो। इस चीज़ को ग्लोरीफाई किया गया आई थिंक बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में, जहां सबकी जर्नी दिखाई गई, वो वीडियोस प्ले होते हैं। और कहीं ना कहीं अभिषेक का जो ये पर्टिकुलर साइट था, उस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे लगा बिग बॉस ने पूरी तरीके से उसको ग्लोरीफाई कर दिया है। और फैंस भी मुझे लग रहा है बिल्कुल, जैसे मुनव्वर फारूकी की भी बात करूं तो उसके भी बहुत सारे अंधभक्त हैं और यू नो एकदम फॉलो कर रहे हैं उसे, कि मतलब वो दे सही गलत के बारे में आई थिंक भूल ही गई है आजकल की जनता। बहुत सारे लोग, मतलब पूरी जनता तो नहीं, ऑब्वियस बात है, बहुत सारे सेंसिबल लोग भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग भी हैं जो सेंस नहीं लगा रहे हैं, जो सही गलत भूल जा रहे हैं। और एक फैंडम लिमिट क्रॉस हो गया है और वो बिल्कुल वोट करेंगे, मुझे मालूम है उनके लिए। और अभिषेक को भी आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है बाहर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। जो आए थे लोग वहाँ पर उस वीडियो के दौरान भी, वो भी पूरी तरीके से शेयर कर रहे हैं जब वो थप्पड़ मार रहा है समर्थ को, या फिर वो ईशा के साथ जब लड़ रहा है या दूसरों पे चार्ज कर रहा है। तो आई डोंट नो कैसा माइंडसेट हो गया है आजकल ऑडियंसेस के बीच में और आजकल के जस्ट इन यूथ के बीच में। ये माइंडसेट मुझे नहीं सही लगता कि कोई इतना अग्रेशन वाला, कि जिसने फिजिकली असॉल्ट किया है, जो बिग बॉस का सबसे
बड़ा रूल है जिसको उसने तोड़ा है, और उसके बाद भी अगर वो जीत जाता है तो ये एक बड़ा ही क्वेश्चन हो जाएगा बिग बॉस के ऊपर। आई थिंक ऑब्वियसली बात है, बिग बॉस तो हमेशा से ही क्वेश्चनेबल रहता है, कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ, और ऐसे कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज भी वो लाते ही हैं टीआरपी वगैरह के लिए। लेकिन अगर वो जीत जाता है तो मेरा तो विश्वास उठ जाएगा बिग बॉस देखने से। उसके बाद मनारा चोपड़ा की बात करते हैं तो मनारा चोपड़ा भी मुझे कहीं से दूध की धूली नहीं लगती हैं। स्टार्टिंग मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी और मैं कहीं न कहीं उनके साथ कनेक्ट कर रहा था, और टिल दिस डे मैं कहीं न कहीं उनके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो काफ़ी टाइम फेक कर देती हैं और अपने आप को बेचारी दिखाना चाहती हैं, और दिखाना चाहती हैं कि कैसे मुनव्वर ने उन्हें धोखा दिया। जबकि वो बार-बार उनको बताया गया है कि डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, लेकिन उसके बाद भी वो डिस्टेंस खुद नहीं मेंटेन करती हैं, और बाद में अगर आपका आहत होता है तो फिर आप उस खुद के लिए खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड यही चीज़ हो रही है मनारा के साथ। एंड मनारा भी मैं नहीं चाहता, आई मीन इफ अगर बाकी सबके मुकाबले टॉप थ्री में रखना चाहे तो मनारा रह सकती है, लेकिन जीतना तो मुझे नहीं लगता उसे चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने आप को बेचारा दिखाती है, और जिस तरीके से उसका, और ये मेरे को पूरी तरीके से उसका गेम प्ले भी लगता है कई, और मतलब बहुत ज़्यादा इमेच्योर दिखाना चाह रही हैं वो आप अपने आप को। शुरू में लगा कि उनकी पर्सनैलिटी ही वैसी है, लेकिन और जो अंकिता ने लेटेस्ट एपिसोड में न्यूज़ मीडिया वाले में बोला था कि वो चढ़ाती है, तो लिटरली वो चढ़ाती है अंकिता को बाय विक्की के साथ, जो भी वो एक्शंस वगैरह और वो जो भी बातचीत वो करती थी, क्योंकि एक वे होता है बोलने का, और अब जिसको स्पेशली भैया बोल रहे हो, और कहीं ना कहीं उनका वे तो मुझे सही सही नहीं लग रहा था। आई मीन मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि वो रोमांटिकली अप्रोच कर रही थी, लेकिन अंकिता को नीचे दिखाने की डेफिनेटली वो पूरी तरीके से उनका थ्रू आउट ये शो पैटर्न रहा है, और इसी कारण मुझे वो भी उतनी अपीलिंग नहीं रखती बिग बॉस विनर बनने। मैं जैसे बिग बॉस विनर आई थिंक चूज करूंगा वो अरुण भाई होंगे, क्योंकि भले ही लोग बोलेंगे कि वो सोते रहते थे, उनने ज़्यादा योगदान नहीं दिया है बिग बॉस शो में, या वो कुछ नहीं करते हुए दिखे हैं, लेकिन आप मेरी मानिए तो वो आदमी उतना ही बोलता था जितना ज़रूरत है, और वहीं बोलता था जहाँ एक्चुअल में उसका मैटर है। बाकी ये चारों जो हैं वो अलग-अलग दूसरे लोगों के मामलों में घुस के अपनी राय दे के, जिसका मामला रहता था उससे ज़्यादा तो यही इन्वॉल्व हो जाते थे, और कहीं न कहीं अरुण भाई ने वो चीज़ मेंटेन रखी, एक डिस्टेंस, एक बाउंड्री बनाई रखी। जहाँ बोलना ज़रूरी था वहीं बोला। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी मीडिया राउंड में यही बोला, एंड आई थिंक वही उनके बारे में एक अच्छी पर्सनैलिटी शो करता है उनके बारे में, एक बहुत सारी क्वालिटीज़ बताता है कि उनमें पेशेंस है और वो अननेसेसरली नहीं बोलते हैं। एंड आई थिंक एक आइडियल पर्सन को ऐसा ही होना चाहिए। ऑफ कोर्स सब आइडियल नहीं हो सकते, और वो भी आइडियल नहीं है, उन्होंने भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं उनकी भी जर्नी में, लेकिन आई थिंक जो ट्रू रहा है, जो एक रियल सेल्फ दिखाया है, मुझे लगा अरुण भाई दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये तो मेरे मेरे पसंदीदा थे जो उनको जीतना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन एक्चुअल में कौन जीतेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मुनव्वर फारूकी का बहुत बड़ा फैन बेस है, और अंधभक्त, जैसा कि मैंने बोला, सही गलत वो देखेंगे नहीं और इसको वोट करते जाएंगे और जितवा भी सकते हैं। तो एक तो ये भी हो सकता है। अभिषेक की वो फैन फॉलोइंग है, और उसके भी अंधभक्त आ गए हैं, नए नए फैंस बने हैं, और मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ बोल बोल के जो उसने जस्टिफाई किया हर चीज़ को, वो बहुत ज़्यादा मतलब लोग फॉलो कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो कि बहुत स्टूपिड लगता है मुझे। तो वो भी कहीं ना कहीं चांसेस है, और ऑब्वियस बात है अंकिता लोखंडे टीवी की इतनी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, और इतना फेमस सीरियल था उनका पवित्र रिश्ता सुशांत सिंह के साथ, तो कहीं ना कहीं उनके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अब विक्की भी निकल गए हैं, तो उनके लिए पूरी आई थिंक पूरी तरीके से वोट बैंक इकट्ठा कर रहे होंगे। एंड या ये थी मेरी प्रिडिक्शंस विनर की बिग बॉस की। मैं चाहता हूँ अरुण भाई जीते, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे ये ट्रॉफी ले जाएंगी। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नमस्कार। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सबसे अपने अपने व्यूज़ बताइए कि आपको कौन लगता है बिग बॉस कौन जीतेगा बिग बॉस 17 2024 में। एंड फाइनल कुछ ही दिन बचे हैं, एंड आई होप मेरी प्रिडिक्शन सही हो, और आप आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।